नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि प्यारे बच्चों सभी को पता है, हरियाणा के अंदर एक बार फिर से एचएसएससी का जिक्र होने लग गया है। यानी कि सीईटी को लेकर के बहुत सारी बातें होने लग रही है। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि भाई आज माननीय चेयरमैन साहब ने एचएसएससी को लेकर के, सीईटी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों के जवाब निकले हैं जो हमारे कई दिन से क्वेश्चन बने हुए थे कि भर्ती कब होगी, आएगी या नहीं आएगी। उन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं आज की इस वीडियो में भाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है भाई, देखिए एक क्वेश्चन था सभी बच्चों का, बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सर पेंडिंग भर्तियों का क्या होगा। सर पेंडिंग भर्तियों का क्या होगा। तो माननीय चेयरमैन साहब ने बताया है कि जनवरी में, यानी कि जनवरी में भाई जो पेंडिंग भर्तियां आपकी, इन सब पर मोहर लगा दी जाएगी। जनवरी में इनको क्लियर कर दिया जाएगा। यानी कि आपको बता दिया जाएगा एग्जाम कब होगा आपका, और लगभग भाई फरवरी तक इसको क्लियर करने का काम करेंगे माननीय चेयरमैन साहब। अब बात सेकंड बात जो रहती है, सेकंड बात ये रहती है बच्चों की कि सर वेटिंग लिस्ट कब होगी। तो वेटिंग लिस्ट का सीधा सीधा आप सभी बच्चों को पता है भाई, हरियाणा के अंदर 10% का प्रावधान है कि हरियाणा में सर 10% आएगी। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं भाई जो कुछ है चुनिंदा पॉइंट से रह करके, यानी कि पॉइंट 1 2 3 से बचे हुए हैं और वो अपनी भर्तियों का वेट कर रहे हैं कि सर ये वेटिंग ही लग जाए, आगे तैयारी ना करनी पड़े। तो उन बच्चों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये आपके लिए भाई खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आप लोगों को पता है भी बहुत कम नीचे आती है। तो जैसा कि बच्चों, जिस बच्चे के मन में ये है कि मैं तो वेटिंग में लग जाऊंगा, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लें, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर सब बातों का निचोड़ निकाल के दे दिया है माननीय चेयरमैन साहब ने। तो वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत जल्द आएगी भाई। और एक खास बात बता देता हूँ, जो ये 25,000 प्लस वैकेंसियां अब ज्वाइनिंग की थी, इनकी वेटिंग लिस्ट इकट्ठी आएगी। और इससे पहले ग्रुप डी की आने की संभावना है भाई। ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो इससे पहले आने की संभावना है आप लोगों की। क्लियर है। तो वेटिंग लिस्ट का फंडा ये था मेरे भाई। अब बात आती है कि सर न्यू वैकेंसी कौन कौन सी होगी। तो न्यू वैकेंसी को लेकर के आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि न्यू वैकेंसी ये आएंगी। वैसे एक आंकलन लगाया जा सकता है कि जैसे कि सर एमपीएचडब्ल्यू की आएगी वैकेंसी, एमपीएचडब्ल्यू की आएगी भाई, कंडक्टर की भी आएगी, कलरक की भी आएगी। हाँ, लेकिन हरियाणा पुलिस की आएगी। लेकिन हरियाणा पुलिस पे एक पेंच फंसा हुआ है भाई, इसको लास्ट में क्लियर करेंगे कि हरियाणा पुलिस का क्या। हरियाणा पुलिस की पक्की आएगी और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां भी आएगी। बाकी कलरक वगैरह की वैकेंसियां ये आती जाती रहती है भाई, ये आती है हर उसमें। और रही बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की भी आएगी। न्यू सीईटी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कैलेंडर की। तो देख लीजिए भाई, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि हरियाणा इतना बड़ा स्टेट नहीं है अपना कि बहुत बड़ा स्टेट है कि इसके अंदर भाई कैलेंडर जारी किया जाए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ये बोल रहे हैं कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा आज सीधा सीधा कि हम सरकार से बातचीत करेंगे, जैसे जैसे सरकार कहेगी वैसे वैसे हमें भेज देगी। अब मान लीजिए चेयरमैन साहब ने कहा कि हम मान लीजिए भाई भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दे और डिपार्टमेंट हमें वैकेंसियां ना दें तो फिर हम झूठे पड़ जाएंगे। तो इन सब बातों पे बताया कि तो वैकेंसियां किसकी देंगे। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग मान के चलो कैलेंडर लगभग जारी नहीं होगा हमारा, लेकिन होगा तो भी कुछ नहीं है भाई, कैलेंडर का तो जिक्र ही छोड़ दो। क्योंकि हमारा स्टेट है इतू सा, बिल्कुल छोटा सा स्टेट है, राजस्थान यूपी नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेट है भाई कि भाई हम कैलेंडर जारी होगा, एसएससी होगा, ये इन सब बातों में होगा। कैलेंडर की बातें देखिए आप लोगों को भी उनकी बातों से लग गया होगा, जिस जिस बच्चे ने देखा होगा। तो कैलेंडर की बातें छोड़ दीजिए। अगर 1% चांस है भाई आ भी जाता है तो ये बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत अच्छी बात होगी भाई, 100% अच्छी होगी, ताकि बच्चों को पता चले कि उस टाइम पे वो वैकेंसी आएगी। कैलेंडर जारी होगा तो आप लोगों को पता है भाई, हरियाणा में कैलेंडर जारी होते ही तो भाई सालाना बातें आएंगी। क्लियर है। तो सालाना के चक्कर में बच्चे फिर क्या कहेंगे कि सीईटी भी सालाना होगा। तो मेरे भाई ये भूल जाना कि सीईटी सालाना होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर पंचवर्षीय योजना चलती है और उसी पंचवर्षीय योजना पे ये काम करेंगे। तो यहाँ पे कैलेंडर को छोड़ करके अब बात आती है मेरे बच्चे न्यू सीईटी की, कि नया सीईटी कब होगा। तो भाई माननीय चेयरमैन साहब ने बताया है कि अभी विधानसभा में भाई कुछ संशोधन किया गया है सीईटी पॉलिसी को लेकर के। अब वो संशोधन जो उन्होंने किया वो उनके पास भेजेंगे, और उनके पास भेजने के बाद वो भाई कहा है उन्होंने शायद हम जनवरी या फेब तक आपके पास जनवरी के महीने में भेज देते हैं। क्या कर देते हैं, जनवरी के महीने तक आपका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अगर जनवरी में नहीं होता फेब यानी कि फरवरी महीने तक आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि सर एग्जाम कब होगा।
क्या होता है, एग्जाम कब होगा। तो आप सभी बच्चों को बताया भाई हरियाणा के अंदर ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन देंगे पेपर के लिए और कर देंगे। हरियाणा में पंचवर्षीय योजना पे लागू होगा तो वही बातें चलेगी। इसमें 1 डेढ़ 2 महीने तो ये फार्म भरवाएंगे। उसके बाद मेरा ऐसा मानना है मेरे भाई, जून के आसपास यानी कि मई जून में आपका पेपर होगा। ये क्लियर नहीं मेरे भाई, मैं तो एक आकलन बता रहा हूँ, जो मेरी एक पर्सनल राय दे रहा हूँ आपको। अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। यानी कि भाई मई जून तक आपके पेपर होने के चांस है। अब देखिए जनवरी में जब सरकार इनको कुछ खाका तैयार करके देगी तभी तो एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने बताया है कि हम इसको लागू करेंगे। तो माना ऐसा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी के लास्ट तक आपका ये हो जाएगा। तो नया सीईटी आ चुका है मेरे भाई, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे अब भी ठंडे चूल्हे ठंडे बस्ते बैठे हैं वो अपनी किताबों को उठा लीजिए, क्योंकि भाई अब वो टाइम आपका कि यही है जो कुछ है। अब वो टाइम आपका जो आगे आने वाले जीवन को निर्धारित करेगा। क्योंकि आप सब बच्चों को पता है कि सीईटी प्री सबसे मैन है मेरे भाई, सीईटी प्री मैन होता है। यानी कि मेंस में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो भी आप कोई ना कोई जॉब ले लोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीईटी प्री में जितने नंबर आपके आएंगे उसके हिसाब से आगे आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। अगर मेंस में बैठने का मौका ही ना मिला तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। और ये देखिए, ये मत जानना कि ये टाइम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम नहीं। हमें वैसे लगता है कि हमारी तैयारी है, तैयारी नहीं होती मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट लगा के देखना तब पता चलेगा। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को कर लीजिए। 4 से 5 महीने आपको दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात मिल गई आपको। और प्री में जब तक आपका 75 प्लस स्कोर यानी कि 75-80 के आसपास नहीं होता तो आप ये मत मानना कि आप आपकी मनपसंद जॉब ले सकते हैं। मनपसंद का मतलब ये है मेरे भाई, वहाँ पे अच्छी अच्छी वैकेंसी भी आएगी, टैक्सेशन की भी आएगी, सब इंस्पेक्टर की भी आएगी, मंडी सुपरवाइजर की भी आएगी। तो वहाँ पे जॉब जरूर ले लोगे अगर कम नंबर रहे तो। सबसे मैन होता है मेरे भाई सीईटी प्री, सीईटी प्री पार तो आप लोग की नैया पार। अब चलिए आगे की जो बातें हैं वो उन पे बात कर लेते हैं। अब बात आती है एग्जाम कैलेंडर। एग्जाम कैलेंडर की मैंने बता ही दिया है। पैटर्न की बात अगर की जाए तो पैटर्न भाई मेरा ऐसा मानना है ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर इसमें चेंज भी होता है तो इक्का दुक्का 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे। यानी कि मैथ के ज़्यादा कर देंगे, रीजनिंग के कम कर देंगे, हरियाणा जीके बढ़ा देंगे, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर के बढ़ा देंगे, ऐसा ही कुछ सीन है। यानी कि इसमें क्या होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न आपका सेम टू सेम, जहाँ तक मेरा आइडिया रहने वाला है, यानी कि 99% आपका सेम रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी में बैठिए, किसी कोचिंग सेंटर में जाइए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, अपनी तैयारी को 100% कर लीजिए। अब बात रहती है मेरे भाई हरियाणा पुलिस। ये हरियाणा पुलिस विवादित बन चुकी है क्योंकि सभी बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन था कि ये जो पिछला हरियाणा पुलिस की वैकेंसी थी ये नए सीईटी पे आएगी। किस पे आएगी, नए सीईटी पे। लेकिन माननीय चेयरमैन साहब ने सीधा सीधा साफ शब्दों में कहा है कि जो ये पुरानी भर्तियां जो बची हुई हैं, यानी कि जो भाई जिनके पेपर नहीं हुए वो भर्तियां, और जो एडवर्टाइज हो चुकी थी वो भर्तियां पुराने सीईटी पे होगी। भाई कौन से पे होगी, पुराने सीईटी पे ही होगी आपकी। ये मत सोचना कि नए सीईटी पे होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पुराना सीईटी पे ही होगी, नया सीईटी तो आगे जाकर के होगा, फिर तो ये भर्ती बहुत हो जाएगी। हाँ एक बात क्लियर है, नई सीईटी पे एक हरियाणा पुलिस की भर्ती पक्की आएगी। क्योंकि एक भी पैटर्न ऐसा नहीं रहा है इनका कि हरियाणा पुलिस की 1 से 2 वैकेंसियां ना निकाली हो इन्होंने, दोनों बार किया है। तो ये पुराने उस पर निकलेगी। हाँ कोई बच्चा किसी कारणवश भाई फॉर्म नहीं भर पाया था, क्योंकि उसको एक बात थी उसके माइंड में कि इलेक्शन है ये तो कैंसिल होनी, ये होनी है, लेकिन अब होगी ना, दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ये है ना भाई, री ऐड कर सकते हैं इस भर्ती को 1 मंथ के लिए, यानी कि फॉर्म भरवा सकते हैं आपके। और फॉर्म का जो टाइम देंगे आपको, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 7 से 8 दिन ही देंगे। तो अपने जो डॉक्यूमेंट है ना मेरे भाई वो तैयार कर लीजिए। ये मानना है मेरा कि हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को एक मौका जरूर देगी ये एचएसएससी, और ये मौका जरूर मिलेगा मेरे भाई। तो इसकी तैयारी आप कर लीजिए। हरियाणा पुलिस की एक ऐसी भर्ती है जो नई भर्ती है, और हरियाणा पुलिस में आपकी बार भाई गोल्डन चांस है, क्योंकि पिछले सीईटी के अंदर ग्रुप डी में ही बच्चे लग चुके हैं और 25,000 करीब वो जा चुकी है, और उसमें से हरियाणा पुलिस में भी जा चुके हैं। अब बच्चा कौन है, कोई नहीं बच्चा, आप ही बचे हुए जो कुछ हो। क्लियर है। तो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसका पिछला सीईटी क्लियर था और जिसने फॉर्म भर रखा है, जिसने नहीं भर रखा वो भी तैयारी कर दीजिए। 100% इसका री ऐड होगा भाई, ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। मुझे पता है कि लगभग ये हो जाएगा, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई कौन थे, इसी वहम में थे कि ये भर्ती नहीं होगी, तो ये री ऐड हो जाएगा, ये भर्ती आ जाएगी। अब रही बात भाई
कि सर आगे सीईटी का क्या होगा। आगे सीईटी का मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, पेपर आपका जून के आसपास, मई जून के आसपास जा सकता है, और जनवरी या फरवरी, जनवरी के वीक में आपको, जनवरी के मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपका नया सीईटी कब, सॉरी, नई सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नया सीईटी जैसे ही चलता है भाई, वहाँ पे डेट भी लिखी मिलेगी आपको कि इतने दिन तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, और फिर उससे आकलन लगा सकते हो आप। यानी कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 महीने आपके पास है मेरे भाई, अपनी तैयारी को 100% करने में कामयाब हो जाइए, और भाई अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, कहीं से भी लगाएं, आप लोग जहां से पढ़ रहे हो वहां से अच्छा ही बात, साथ साथ क्या है कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं भाई। और बाकी क्या क्वेश्चन है भाई, और तो क्या रह गया, नहीं रहा ना, सारी की सारी बातें क्लियर हो ही गई इसके अंदर तो। हाँ सर, नई सीईटी कैलेंडर जारी हो गया, वेटिंग लिस्ट हो गया, यही सब कुछ था। और जो पुरानी भर्तियां थी भाई, उनका पेपर भी आपको बताया, पेंडिंग भर्तियों की बता रखी है। तो भाई आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी। धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।